हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आप हैं, आप ऐसा है कि हो सकता है बहुत लंबे समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और पुरानी बातों को भी वो आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ उसको भी आप याद करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। और हो सकता है आपके कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हुए थे, तो उसकी वजह से भी क्या है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अब आपने फैसला किया है कि उस इंसान को आना है तो आए, और आप अपनी तरफ से पहल करने वाले अब नहीं हैं। अगर उनको आना है तो आए, रिश्ता रखना है तो रखें, आप ऐसा है कि तैयार हैं। लेकिन अगर बात यहाँ पर अब आपके पहल करने की है, तो अब आपको लगता है कि भले ही रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से अब कोई प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है वही बात है कि पास्ट में आपके पर्सन का बिहेवियर आपके साथ सही नहीं रहा है, और कुछ ऐसा आपको कहा कि आप हर्ट हुए, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। तो इस वजह से आपने मन बनाया है कि बस अब कोई प्रयास नहीं करना है, चाहे रिश्ता रहे या ना रहे। और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं गाइस, जिन्होंने मन बना लिया है कि वो आए तो भी अब उनको अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, ना आए तो अच्छी बात है। कुछ लोगों ने तो ये सोच लिया है कि अब ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जगह देनी ही नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो आएंगे तो आप ठीक है, ऐसा है कि समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन पहल आप नहीं करेंगे, ये आपने सोच लिया है। क्योंकि इनके रवैये की वजह से आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, और वही है लंबे समय से जो आपने वेट किया, फिर भी इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया, उससे भी आप क्या है कि अब परेशान हो चुके हैं। अब आप और इंतज़ार नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो रहा है। और वो इंसान है कि अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा है कि वो रुका हुआ नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। अब हर तरफ अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा कर रहा है, सब तरफ ध्यान दे रहा है, और अपने काम में भी बिजी है। तो उसकी लाइफ तो रुकी नहीं, लेकिन आपकी लाइफ रुक गई उसके वजह से, ऐसा आपको लगता है। इसलिए अब आपने भी सोचा है कि अब किसी के लिए रुकना नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपका ये भी है गाइस कि आपको यही लगता है कि हमेशा से आपने ही किया है, आप बस यहाँ देते रहे हैं और वो इंसान लेता रहा है। कभी भी उसकी तरफ से ऐसा है कि कुछ भी आपको नहीं मिला है, सिर्फ उसने आपसे लिया है। चाहे हर तरह से मदद लेने की बात हो, आपका साथ देने की बात हो, तो आपका जब साथ देने की बारी आती तो वो इंसान पीछे हट जाता था, लेकिन आप उसके साथ हमेशा खड़े रहे, उसके लिए आपने सब कुछ किया है। तो ये बात आपके दिमाग में चलती है कि आपने ही आज तक सब कुछ किया है, आप उसको सिर्फ देते रहे हैं। और वो इंसान ऐसा है जो लेता रहा, लेकिन आपके लिए कभी भी उसने ना आपकी जिम्मेदारी उठाई, ना आपके बारे में कभी सोचा। और आज भी वही हाल है, जब आपसे वो अलग हुए तो भी उनको कोई फिक्र नहीं है कि आप किस हाल में होंगे, तो आपका हाल जान लें, या किसी तरह से अब जो भी है गुस्सा उसको भूलकर और किसी तरह से रिश्ते को सुधार लें। तो ये सब आपके दिमाग में बात चल रही है कि आपने ही आज तक सब कुछ किया, अब आपसे कुछ नहीं होगा। ये इसीलिए आपने मन बनाया है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और ऐसे इंसान को जगह नहीं देनी। और सबसे ज़्यादा बुरा आपको तब लगता है गाइस कि देखिए, आज तक आपने इसके लिए सब कुछ किया, हो सकता है अपने परिवार से, दोस्तों से भी आपने ऐसा है कि संबंध खराब कर लिए इस इंसान के साथ के चक्कर में। हो सकता है वो लोग आपको समझाते भी थे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप सबका विरोध करके इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते थे। लेकिन इसने क्या किया है कि बीच रास्ते में ही आपका साथ छोड़ा, वो भी बात है। और दूसरी तरफ ऐसा है कि आपको यही बुरा लगता है कि एक कॉल या मैसेज करने में भी उस इंसान को तकलीफ़ है। जब वो गलती करके खुद गया है, रिश्ते को ख़राब करके वो खुद गया है, और अपनी तरफ से जब पहल करने की बात आ रही है, तो एक कॉल और मैसेज उसके लिए ऐसा है कि भारी पड़ रहा है उसको। और जबकि जब भी आप दोनों के झगड़े होते, आप दोनों अलग होते कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पर पहल आप ही करते थे, बिना गलती के माफ़ी मांग लेते कि किसी तरह से रिश्ता बचा रहे। लेकिन आज जब आपने अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ा, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है, जबकि अब बारी उसकी है, गलती करके वो खुद गया है। तो यहाँ पर सबसे बुरा यही आपको लगता है, सबसे ज़्यादा बुरा आपको यही लगता है सोचकर कि एक कॉल और मैसेज करने में भी उस इंसान को तकलीफ़ है। ठीक है, वो बिज़ी है अपनी लाइफ में, जहाँ भी है वहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान 24 घंटे बिज़ी रहता होगा। जब वो लंबे समय से आपके साथ जुड़ा रहा, तो एक कॉल करके आपका हाल तो जान सकता है। भले ही रिश्ते को दोबारा नहीं जोड़ना है तो ना जोड़े, लेकिन बातचीत करके हाल चाल तो पूछ लेना चाहिए, ये भी आपको लगता है।
और यही सब सोच कर आप गुस्से में भी हैं, आपको दुख भी होता है कि आपने कैसे इंसान को चुना है अपने लिए, जो सिर्फ ऐसा है कि अपने बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, और जो लंबे समय से आप उसके साथ रिश्ते में रहे फिर भी आपकी फ़िक्र नहीं है उस इंसान को। तो यही आपको लगता है कि क्या कभी वो प्यार करता था भी या नहीं, या सिर्फ आपका यूज़ करने आया था, ये भी आपके मन में चलता है। तो यहाँ पर आपके गुस्से का कारण वही है कि ये इंसान अभी तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिए और ना ही कोई कॉल मैसेज करके आपका हाल जानना चाहा। और हो सकता है गाइस कि अभी आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ऐसा है कि बहुत समय से अकेले भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए अब आपको लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सा ऐसा है कि अपने लिए भी जीना चाहिए और अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है। तो अब आपने हो सकता है घूमने फिरने का प्लान बनाया है। अब देखिए गाइस, अभी तो बहुत ज़्यादा अभी तक तो आप परेशान ही रहे हैं, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अचानक ही परिवर्तन आता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपके लिए भी ऐसा है कि सरप्राइज़ है, यूनिवर्स भी आपको देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सहा है, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको लेसन मिलना था। जब तक आपको सीख नहीं मिलेगी, आप समझेंगे कैसे, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो और नए नए तरह के लोगों से आपको मिलना है, तो आप समझ कैसे पाएंगे कि कौन कैसा है। बस यही समझाने के लिए ये सब आपके साथ हुआ है, और आपने बहुत कुछ सीखा भी है, समझा भी है। लोगों को पहचानना आप सीख गए, किसी पर अब विश्वास नहीं करना है ये आप समझ गए, किसी की बातों में नहीं आना है, इस चीज़ को आपने समझा। तो बहुत कुछ समझा और सीखा है आपने, ये जो परेशानियां आपने झेली हैं इसकी वजह से। लेकिन अब यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या है, चेंज आ रहा है। आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसा है कि खुशियाँ मिलने वाली हैं। यूनिवर्स आपके जो आपने जो सफ़र किया, तो अभी तक आपने जो सफ़र किया है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये सारी परेशानियाँ जो भी चलती रही हैं अब तक, ये सब खत्म होने वाली है। अब देखिए आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आपसे अलग रहने के बाद इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ये एक चीज़ तो अच्छी तरह से समझ गए कि आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी दिखाई देती है। थर्ड पार्टी कौन है आपको पता होगा आपके रिश्ते में। और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर इनके रोमांटिक पार्टनर है। फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, और वो इंसान अभी भी मौजूद है उनकी लाइफ में। और हो सकता है उसी की वजह से वो आपसे अलग हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं वो उस इंसान से आपको कंपेयर कर रहे हैं। तो उनको एक ही बात समझ में आती है कि वो इंसान आपकी तरह है ही नहीं। जिसकी घमंड में वो आपके साथ रिश्ता तोड़कर और उसी इंसान की तरफ वो बढ़े हैं, वो इंसान आपकी तरह है ही नहीं। इस चीज़ को ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये समझ गए हैं कि आप में जो गुण हैं वो इंसान में ऐसा कुछ है ही नहीं। और आपका नेचर ऐसा है, आपको कोई लालच नहीं था इनसे, कभी भी आप इनके साथ रिश्ते में रहे, कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहिए था। सिर्फ ये इंसान चाहिए, वो कैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, आपको बस वही चाहिए थे। और आप उनके लिए बदले में सब कुछ करने को तैयार थे। जो उनको जिसमें वो खुश रहते आप सब करते थे। और वहाँ जिस इंसान के साथ ये रह रहे हैं वो ऐसा है कि अपनी खुशी का ध्यान रख रहा है। उसका ये हाल है कि कहीं से भी किसी भी तरह से आपके पर्सन को उसकी ज़रूरतें पूरी करनी होगी, और किसी भी तरह से ऐसा है कि उसको खुश रखना होगा, तब वो इनके साथ अच्छी तरह से रिश्ते में रहेंगे। और नहीं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है। तो उस चीज़ को अब ये समझ गए कि आपके जैसा इंसान वो है ही नहीं जिसकी तरफ ये बढ़े थे। तो आपका इनकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है, अब ये इस बात को समझ पा रहे हैं जब ये गलत इंसान के साथ रह रहे हैं। अब आपके पर्सन को क्या लगता है कि आपके साथ वो ज़्यादा खुश रह पाते थे, और जिस इंसान के साथ वो रह रहे हैं वहाँ ना खुशी है ना प्यार है, मजबूरी में वो रह रहे हैं, ऐसा उनको भी समझ में आ चुका है। आपके पर्सन खुद तो यहाँ ऐसा है गाइस कि गलती करके गए हैं, और जब गलत जगह में जाकर फंस गए हैं तो इनको अब ये क्या है, आपको ही दोषी मान रहे हैं। इनको ये लगता है, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा इनसे कह दिया, या आप ही ने कह दिया कि अब आप इनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए इनका रवैया ही गलत था उस समय। और हो सकता है ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको कहीं से पता चल गया, जिसकी वजह से आपने कुछ तो भी इनसे कहा या कोई ऐसा व्यवहार किया है। तो इनको क्या लगता है कि आपकी वजह से इनको उस गलत इंसान के साथ मजबूरी में अब रहना पड़ रहा है, और ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपने सारे रास्ते इनके लिए बंद कर दिए हैं। ऐसा इनको लगता है, अभी आपको दोषी ठहरा रहे हैं।
और इनका यही है कि इनको यही लग रहा है कि ये मजबूरी में उस इंसान के साथ रह रहे हैं। अब तो ये उनसे अलग होना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे अलग होते हैं और आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपने तो खुद ही ऐसा है कि सारे रास्ते बंद कर दिए, तो अब ये कैसे आए। तो यहाँ पर गलती करके खुद गए हैं, दोषी आपको ठहरा रहे हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि आपने गलती की है, आपने इनको खुद से दूर किया है। और ऐसा है कि अगर उस समय आप समझदारी दिखाते, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते, अगर थर्ड पार्टी के बारे में भी आपको पता चला था तो यहाँ पर ये रिश्ता आज ख़राब नहीं होता। तो अब इनको यही लगता है कि आपकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी है और ये बेवजह ही उस इंसान के साथ रह रहे हैं, जबकि ये वहाँ रहना नहीं चाहते। लेकिन आपकी तरफ कैसे बढ़ें अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। और आप चाहे जितना भी कह लें गाइस कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, पर यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप उनके बिना खुद भी रह नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि भले ही गुस्से की वजह से हो या जितने समय तक आप परेशान रहे उसकी वजह से है कि आपने भले ही फैसला लिया है कि उनको अब अपनी लाइफ में नहीं आने देना, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। आज भी आप उस इंसान से उतना ही प्यार करते हैं, उनके बारे में उतना ही सोचते हैं, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें खुद को बिज़ी रख कर उनको भूलने की, लेकिन ऐसा आपसे हो नहीं पाता है। और ऐसा भी है गाइस कि अगर आपको कहीं से पता भी चल जाए कि वो इंसान आज तकलीफ़ में है, तो आप ही हैं वो जो सबसे पहले उनके साथ खड़े होंगे। ऐसा भी है, आप भले ही कितना भी कोशिश कर लें कि अब आपको उनके लिए कुछ नहीं करना, उस इंसान को अब देखना ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, लेकिन आप ही वो इंसान हैं जो अगर पता चल जाए कि वो इंसान आज तकलीफ़ में है तो सबसे पहले भागकर आप ही उनके पास जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अगर आपके पर्सन की बात करें, आपको भले ही लगता होगा कि अब वो आपसे प्यार नहीं करते या थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पड़ गए, आज भी वो इंसान आपसे प्यार करता है। जितना प्यार आपके दिल में उनके लिए है उतना ही उनके दिल में भी आपके लिए है। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि उनको लगता है कि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, और यहाँ पर उनको यही लग रहा है कि अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कैसे आएँ, किस मुँह से आपको कहें कि आपकी लाइफ में उनको वापस आना है, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। यह इंसान भी ऐसा है कि कितना भी प्रयास इन्होंने किया है आपको भूलने का, या उस थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देते रहिए कि किसी तरह से आपको याद ना आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उस इंसान के दिमाग में आज भी आप चल रहे हैं और वो इसीलिए आपसे उस इंसान की तुलना कर रहा है कि आप कैसे हैं और वो जिसके साथ रह रहे हैं वो कैसा है। तो यहाँ पर बात यही है कि प्यार वो आज भी आपसे करते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, इसीलिए वो इंसान अटका हुआ है। इस इंसान को देखिए अभी कोई लालच नहीं है, ये अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो किसी लालच की वजह से बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। ना इनको पैसा चाहिए, ना इनको ऐसा है कि आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लालच नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि किसी तरह आप इनको इनकी लाइफ में वापस चाहिए, किसी तरह आप इनके साथ जुड़े रहें, ये इस इंसान को चाहिए। ये आपसे अलग रहना ही नहीं चाहते और इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार ये आप ही के बारे में अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ना इनका काम में मन लग रहा है, ना जो ये परिवार है या थर्ड पार्टी इनकी तरफ इनका ध्यान है, सारा ध्यान इनका आपकी तरफ है कि किसी तरह से ये आपको देख लें, आपसे मिल लें, आपसे बात करें और आपसे कहें कि इस रिश्ते में इनको दोबारा वापस आना है और ये आपके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए आपने उनको अपना सब कुछ माना, भले ही उनसे आपको कमिटमेंट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर वही बात है, आपके पर्सन ने भी आपको अपना सब कुछ माना है। भले ही उन्होंने किसी भी मजबूरी से या किसी भी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो भी वैसे ही हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। समाज के सामने आपका क्या रिश्ता है वो महत्व नहीं रखता, लेकिन आप दोनों का क्या रिश्ता है आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा है कि आपके बिना खुश नहीं है, आपका साथ उनको चाहिए। और यहाँ पर ये भी है कि वो दिखा तो रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, उनकी लाइफ मस्त चल रही है, और आप भी ये देखते होंगे तो आपको समझ में आता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, जिसके भी साथ है वहाँ पर अच्छी लाइफ ये जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, जिसके साथ हैं उसी से ये परेशान हैं। तो अभी वही है गाइस कि यही सब आपके पर्सन के साथ चल रहा है और यहाँ पर अभी एक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, यूनिवर्स जो आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अचानक ही बढ़ेंगे। आपने सोच लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ होगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।